हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से एग्जाम को तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं आज प्रश्नावली 5.3 का जो चौथा से क्वेश्चन छूट गया था, तो आज मैं इस वीडियो में 4 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इस वीडियो में पूरा आप अंत तक बने रहिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन को स्किप करते हैं और आपको समझ में नहीं आता है और वही क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ जाता है, आप मिस कर जाएंगे और आपका मार्क्स कट जाएगा। इसलिए आप पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वे भी इस वीडियो को देख करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए। तो चलिए, मेरा चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया गया क्या क्या है। तो हमारा दिया गया है योग, ठीक है। योग कितना है, एशियन एशियन इज इक्वल टू 636। 636 हमारा एशियन दिया हुआ है। उसके बाद हमारा एपी है और एपी में हमारा A1 का मान दिया हुआ है, कितना है, ए का मान 9 हो जाएगा। डी का मान भी हम यहां से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 17 में हम 9 को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 और 8, 17, 8 हो जाएगा स्टूडेंट डी का मान। अब बोल रहा है एन, एन का मान हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए तो बहुत ही आसान होता है और ये क्वेश्चन VBI में भी है स्टूडेंट, ये हर बार पूछा भी जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से प्रश्न से हमारा क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू 636, ये हमारा दिया हुआ है। और एशियन का फॉर्मूला कितना होता है स्टूडेंट, एशियन का फॉर्मूला होता है एन बाई का 2, उसके बाद होता है 2a प्लस में n माइनस 1 डी, ठीक है। और इसको इक्वल टू हो जाएगा 636, ये हमारा होता है। चलिए हम अगला स्टेप को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। n बाई 2 इंटू में a का मान हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, a का मान हमारा 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस n हमको ज्ञात करना है तो n इसी तरह रहने देंगे। और d का मान हमने अभी कितना फाइंड आउट किया है, 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब हमारा हो जाएगा 636। उसके बाद हमारा अगला स्टेप हो जाएगा स्टूडेंट n बाई 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 9 का 18 प्लस 8n और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 8, ठीक है। 8n माइनस में 8 इक्वल टू 636। अब हम अगला स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 को हम क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं। तो 2 को हम जब इधर ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, n यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बच जाएगा 10 में 18 में 8 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 10 प्लस 8n इक्वल टू में हो जाएगा 636 गुना 2, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब मैं अगला स्टेप में क्या करता हूं कि n को हम यहीं पे रहने देंगे और 10 के साथ में गुना कर लेंगे एक बार, और एक बार 8n इंटू n कर लेंगे, 636 गुना 2 हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल टू 636 कितना हो जाएगा, गुना 2। अब देखिए इस प्रकार से होने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम इधर ले आएंगे। तो चलिए इसको हम इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस में 636 गुना 2। चलिए हमारा ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, छोटा करने के लिए 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं 2 को कॉमन निकालता हूं। तो 2 को जब कॉमन निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4n स्क्वायर प्लस 5n और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 636। देखिए मैंने सहूलियत के लिए क्या किया था, 636 का साथ में गुना नहीं किया था, जिससे हमको एक बेनिफिट मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2 को काट देंगे, क्योंकि 2 जब इधर आएगा तो भाग में जाएगा और भाग में जाने के बाद कोई भी संख्या जब 0 के नीचे आता है तो वो 0 हो जाता है। अब हमारा कितना हो गया,
4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण से हमको क्या करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोगों को मैंने द्विघाती समीकरण में n का मान फाइंड करने के लिए बताया था। तो n का मान किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो n का मान फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लिखेंगे। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र में हमारा कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा में 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो चूंकि हमने n लिया है, क्योंकि हमारा n दिया हुआ है समीकरण में, इसलिए तो n का मान हमारा कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट -5। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है +5, तो ये फॉर्मूला वाला माइनस और +5 प्लस माइनस b², b का मान हमारा है 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a का मान हमारा कितना स्टूडेंट 4, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, गुना में हमारा कितना हो जाएगा 636, c का मान माइनस में हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 636। नीचे लिखेंगे 2 इंटू a का मान हमारा कितना दिया हुआ है 4। अब हम लिखेंगे n इज इक्वल टू कितना लिखेंगे स्टूडेंट -5 प्लस माइनस, चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 25 इधर करेंगे माइनस। अब चलिए मैं इन तीनों को क्या करूंगा, गुना कर लूंगा, 10,176। यहाँ पे जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 636 को गुना करेंगे 16 से, तो 16 से जब गुना करेंगे तो हमारा 6 × 36 हो जाएगा, 6 × 18 19 20 21 1 हो जाएगा, और 6 × 36 37 38 हो जाएगा, 1 × 6 = 6 1 × 3 = 3 1 × 6 = 6 6 7 यहाँ पे हो जाएगा 11 का 1 6 3 9 और 1 10, 10,176 इस प्रकार से हमारा प्राप्त हुआ। अब हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, 2 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा 8 प्राप्त होगा। अब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट -5 प्लस माइनस, ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलिए मैं इसको जोड़ लेता हूं, तो जोड़ने के बाद हमारा आएगा 10 20 1, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा, और इसके नीचे हमारा 8 है। अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 101 आएगा, 101 का वर्गमूल हमारा 10 20 1 आता है, आप करके देख लीजिएगा, और नीचे में आ जाएगा स्टूडेंट 8। अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस के साथ में 101 करेंगे, एक बार माइनस के साथ में 101 करेंगे। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूं, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस में 101 बटा 8, और एक बार करेंगे n इज इक्वल टू -5 और -101 बटा में 8, इस प्रकार से कर लेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस में आ जा रहा है, देखिए माइनस माइनस माइनस, तो जो भी n का मान माइनस में होगा ये क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, तो लिखेंगे मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है स्टूडेंट। अब मेरा ये मान्य है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं इसको घटाता हूं, तो 101 में हम कितना घटाएंगे, 101 में हम घटाते हैं 5 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे बच जाएगा 9, यहाँ पे 0 कुछ नहीं, तो हमारा कितना है 96, तो यहाँ पे लिखेंगे 96 बटा में 8। अब मैं इसको काट लेता हूं, तो कितना आ जाएगा 12 12 में, तो 12, तो n का वैल्यू हमारा कितना आया 12, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन की ओर चलता हूं। पांचवा क्वेश्चन में हमारा स्टूडेंट, किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और योगफल 400 है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम बना लेते हैं। तो किसी भी एपी का प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद का मतलब होता है ए का मान हमारा दिया हुआ है, उसके बाद अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद हमारा होता है एन का मान होता है 45 दिया हुआ है, और योगफल दिया हुआ है, योग एशियन इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है। तो पदों की संख्या हमारा n हो जाएगा और सार्वंतर हमारा d हो जाएगा। इन सारे को निकालना है।
तो चलिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हम ए एन से हम एन का मान निकालता हूं। तो ए का मान हमारा दिया हुआ है तो एन का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 45। ए एन का मान कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, कितना होता है 45। अब इसमें हमारा एन और डी दोनों निकालना है, तो इससे हमारा क्या होगा, नहीं निकल पाएगा। तो नहीं निकल पाएगा तो हम क्या करेंगे, हम एसएन का फॉर्मूला में चले जाते हैं। तो एसएन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। एसएन इज इक्वल टू होता है एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है। और एसएन इज इक्वल टू हमारा कितना है 400 दिया हुआ है, तो 400 बैठा लेंगे तो हमारा एन बाई 2 हो जाएगा। और 2a को हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए एन। ठीक है, आप लोगों को मैं बताया हूं कि इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एसएन का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो एसएन का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 400 और एन हमको क्या करना है, फाइंड करना है। बाई में 2 और ए का मान हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 5 प्लस ए एन हमारा कितना दिया हुआ है 45। चलिए अब हमारा ये हो जाएगा 400 प्लस में 400 इक्वल टू एन बाई 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। ये गुना में चला जाएगा स्टूडेंट, ये गुना में चला जाएगा। इसको हम काट लेते हैं तो ये हमारा 25 बार में कट जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 25 एन, 400 इज इक्वल टू 25 एन। ठीक है, हम एन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम 25 को क्या करेंगे, काटेंगे। तो हम एन इज इक्वल टू 400 बट्टा में 25 लिखेंगे और 25 का पहाड़ा पढ़िए। 5 से भी आप काट सकते हैं, 5 से काटते हैं, 5 पचे का 25 और 5 5 40 जीरो, फिर से 5 से काटेंगे तो 5 इकाई 5 3 5 छक्का 30। तो एन का मान हमारा 16 निकल के आया। ठीक है स्टूडेंट, एन का मान हमारा कितना आ गया 16। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, एक एन का मान हमारा निकल गया। अब हमको क्या करना है, डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में हम पुट करते हैं, चूंकि a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 45 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा a का मान हमारा कितना है 5 है, प्लस n का मान हमारा कितना निकला 16 माइनस 1 और इंटू में d इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। अब हम आगे स्टेप करेंगे 5 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 15 डी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 45। अब हम 5 को पक्षांतर कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 15 डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5 और डी का मान हमारा कितना आ जाएगा 40 और नीचे में आ जाएगा 15। चलिए मैं इसको काट लेता हूं, तो 3 से काटता हूं तो 3 पचे 15, सॉरी 5 से कटेगा स्टूडेंट, तो 5 तिया का 15 कटेगा और 5 अठी का 40 कटेगा। तो डी का मान हमारा 8/3 आएगा और यही हमारा डी का मान आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350। तो प्रथम पद हमारा 17 दिया हुआ, अंतिम पद 350। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, एन हमको ज्ञात करना है और इसका योग भी ज्ञात करना है। तो चलिए मैं इसको बनाता हूं। तो देखिए हमारा दिया क्या हुआ है प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू 17। प्रथम पद को a1 लिखते हैं, तो a1 हमारा 17 दिया हुआ है। उसके बाद हमारा दिया हुआ स्टूडेंट an अंतिम पद हमारा an होता है और an हमारा 350 दिया हुआ है और हमारा d का भी मान दिया हुआ है। तो d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9। इसमें n हमको ज्ञात करना है और एसएन हमको ज्ञात करना है स्टूडेंट। प्रश्न से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रश्न से हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 350। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 350। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ए का मान हम पुट करेंगे 17 प्लस एन हमको ज्ञात करना है इसलिए एन रहने देंगे और डी का भी मान दिया हुआ स्टूडेंट, डी का मान हमारा 9 दिया हुआ है तो 350 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 17 को इधर ले जाएंगे और इसको गुना कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 9n माइनस 9 इक्वल टू 350 माइनस 17। ठीक है स्टूडेंट,
समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको भी इधर ले जाते हैं, तो 9n इक्वल टू हो जाएगा 350 माइनस 17 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में 9। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए मैं इसको क्या मैं इसको जोड़ लेता हूं और इसको घटाता हूं। तो 350 में 9 जोड़ेंगे और 17 घटाएंगे तो क्या आता है स्टूडेंट, 350 में जोड़ना है 9, 9 को पहले जोड़ लेते हैं, तो 9 और 0 9 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 359। इसमें हमको घटाना कितना है, घटाना है 17, 17 घटा देते हैं, तो 9 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2, और यहाँ पे बच जाएगा 5, 5 में 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे 3, 342। तो 9n इज इक्वल टू 342। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम इसको सिंपली काट सकते हैं, 9 तिया का 27, 3 बार में देते हैं, 9 तिया 27, 28 29 30 31 32 33 34, 7 आया। अब यहाँ पे 7 आया तो 9 9 72, 8 बार में 72। तो n इज इक्वल टू हमारा कितना प्राप्त हो गया स्टूडेंट, 38। तो n का मान हमारा निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है, एशेन भी ज्ञात करना है। तो जब हमारा n का मान निकल गया स्टूडेंट, तो हम एशेन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो S38 को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो S38 का फॉर्मूला हमारा होता है S38 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस an। इस फॉर्मूला, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। n-1 वाला में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि मेरा an दिया हुआ तो इस फॉर्मूला को डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा 2 हट जाएगा। देखिए एशियन S38 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का मान हम पुट करेंगे 38/2। यहाँ पे a का मान हमारा दिया हुआ है 17 प्लस में an का मान हमारा दिया हुआ है 350। अब हम S38 का मान हमारा कितना जाएगा, 19 दूना 38, 19, और यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 360 और 60 67, 367 आएगा स्टूडेंट। S38 इज इक्वल टू 19 गुना 367। इसको चलिए मैं गुना कर लेता हूं इधर। तो यहाँ पे हो जाएगा 367 गुना में 19। तो गुना करेंगे तो 9 7 का 63, 6 9 6 का 54, 55 56 57 58 59 60, 60 का 0 और 9 27, 27 और 28 29 30 31 32 33, यहाँ पे हो गया 33, 1 7 7 1 6 6 1 3 3, 3 7 9 6। तो हमारा कितना आया, 69 73। तो S38 का मान हमारा 69 73, 6973, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, और दूसरा आंसर हमारा 6973। इस प्रकार से हमारा छठा क्वेश्चन बन गया। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूं स्टूडेंट कि अगर आप यहां तक वीडियो देख लिए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो आगे चलिए मैं बनाता हूं। तो हमारा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान और 22वां पद 149 है। तो इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट, हमारा क्या क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है डी का वैल्यू दिया हुआ है। तो डी का वैल्यू हम कितना लिखेंगे स्टूडेंट, 7, और 22वां पद दिया हुआ है A22 इज इक्वल टू 149, ये हमको दिया हुआ है। और हमको ज्ञात क्या करना है, S22 हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A22 इज इक्वल टू 149, और A22 का फॉर्मूला होता है A प्लस 21D, ठीक है, इक्वल टू 149। ये आप लोगों को बता दिए हैं, ये बार बार आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी का मान हमारा पुट करेंगे तो ए का मान हमारा निकल जाएगा। देखिए ए प्लस में 21 इंटू डी का मान हमारा 7 दिया हुआ है इक्वल टू 149।
अब हम आगे स्टेप में करेंगे स्टूडेंट ए प्लस 7 इकाई 7, 7 दूना का 14 इक्वल टू 149। चलिए अगला स्टेप ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 149 माइनस 147। चलिए मैं इसको सिंपली घटा लेता हूं, तो घटाने के बाद हमारा आ जाएगा 49, दो आ जाएगा, तो ए का मान हमारा कितना आ गया स्टूडेंट 2। तो यही हमारा ए का मान हो जाएगा। और हमको क्या ज्ञात करना है, S22 ज्ञात करना है। S22 का वैल्यू निकालता हूं, यहाँ पे लिखेंगे S22 इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n-1 और d। ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, S22 इज इक्वल टू n का वैल्यू हमको क्या है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 22 बटा में 2, ठीक है। 2a के जगह में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 2 इंटू ए का मान हमारा कितना आया 2 आया, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस n हमारा कितना है 22 माइनस 1, d हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 7। इस प्रकार से अब हमारा S22 इज इक्वल टू हो जाएगा 11, यहाँ पे 2 दूना का 4 प्लस इसमें घटेगा तो हमारा 21 इंटू 7, इस प्रकार से आ जाएगा। S22 इज इक्वल टू 11। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली गुना कर लेंगे, तो 4 प्लस में हो जाएगा 7 इकाई 7, 7 दूना 14 147, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, S22 इज इक्वल टू 11 और इसको हम जोड़ लेते हैं 47, 48, 49, 50, 51, तो हम यहाँ लिखेंगे गुना में 151, क्योंक61 मैंने ब्रैकेट खत्म किया तो मेरा गुना में चला जाएगा। अब हम इसको 11 से गुना करके S22 का मान निकाल सकते हैं, तो 1661 हमारा S22 का वैल्यू निकल गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 7वां क्वेश्चन बन गया है। 8वां क्वेश्चन में दिया हुआ है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए गए हैं। तो हमको एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं। हमारा दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे A2 इज इक्वल टू 14, पहला हमारा क्या है 14, और हमारा तीसरा पद A3 इज इक्वल टू 18, ये हमारा दिया हुआ है। तो ये लगातार दो पद है, लगातार पद है स्टूडेंट, हम यहाँ से डी का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लगातार पद दिए हुए हैं, दूसरा और तीसरा। तो हम क्या करेंगे, ज्ञात हमको करना है A51 का वैल्यू, A51 का वैल्यू ज्ञात करना है। प्रश्न से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रश्न से हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 14, A प्लस डी इज इक्वल टू 14, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और A3 हमारा कितना दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है स्टूडेंट A3 इज इक्वल टू 18, तो A प्लस 2D इक्वल टू 18, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, किसी एक का मान निकल जाएगा। तो चलिए मैं घटाता हूं, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो जब हम घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 18 और हमारा हो जाएगा A प्लस D इज इक्वल टू 14, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 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 उल्टा साइन हो जाता है, माइनस और प्लस माइनस कट जाएगा, ये हमारा D बचेगा इक्वल टू हमारा कितना बचेगा स्टूडेंट 4, तो हमारा D का मान 4 हमारा आ गया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, S51 निकाल सकते हैं। तो S51 निकालने के लिए क्या करेंगे, S51 इस फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है। तो n का मान हमारा कितना दिया हुआ है 51, तो हम लिखेंगे S51 इज इक्वल टू 51 बटा में 2a का मान हमारा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, a का मान हमने नहीं निकाला है, तो चलिए मैं a का मान निकाल लेता हूं यहाँ पे। तो समीकरण 1 में d का मान, जब हम d का मान रखेंगे तो हमारा a प्लस
d इज इक्वल टू 14 ये हमारा दिया हुआ है। तो d का मान हम निकालेंगे तो a प्लस डी का मान हमारा 4 प्लस में बराबर में 14। तो a का मान हमारा हो जाएगा 14 माइनस 4। तो a का मान हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट 10। तो a का मान हमारा 10 आया। तो चलिए मैं यहाँ पे 10 पुट करूंगा। यहाँ पे मैंने 10 पुट कर दिया प्लस n का मान कितना हमारा है स्टूडेंट 51 है। तो 51 में 1 जाएगा तो 52 और d का मान हमारा कितना है 4। सारा वैल्यू को मैंने पुट कर दिया हूं। s 51 इज इक्वल टू हो जाएगा 51 बटा में 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10 दूना 20 हो जाएगा प्लस में 4 दूना 8 4 पचे 20 208। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट s 51 इज इक्वल टू हो जाएगा 51 बटा में 2। अब हम इसको क्या करेंगे जोड़ लेते हैं। तो 20 और 8 कितना होता है 28। तो 228 हमारा इधर जोड़ने के बाद आएगा और यहाँ पे गुना, क्योंकि मैंने ब्रैकेट खत्म किया तो ये गुना में आ जाएगा। अब हमारा एस 51 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट एस 51 इज इक्वल टू होता है, इसको जब हम काटेंगे कितना बार में आएगा 2 इकाई 2 2 इकाई 2 2 चौका 8 51 गुना में 114। चलिए मैं इसको गुना कर लेता हूं। तो 51 को गुना करेंगे 114 से तो कितना आता है 114 गुना करना है 51। तो 1 4 का 4 1 4 का 4 1 1 एश 51 इज इक्वल टू आया 7 3 4 4। ये हमारा एश 51 का वैल्यू आया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पूरा लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग S7 इज इक्वल टू 49 ये हमारा दिया हुआ है। और प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग कितना हो जाएगा S17 इज इक्वल टू 289 ये दिया हुआ है। तो n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो Sn ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या हो जाएगा S7 इज इक्वल टू 49। S7 को हम क्या लिख सकते हैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। और एक और हमारा क्या दिया हुआ स्टूडेंट S17। तो S17 इज इक्वल टू 289 दिया हुआ है, इसको भी हम n बाई 2 2a प्लस में n माइनस 1 और d इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें हो जाएगा 49 और इसमें हो जाएगा 289। चलिए मैं दोनों का दोनों दो समीकरण में तैयार कर लेता हूं। तो चलिए समीकरण तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है S7 का वैल्यू, तो हम n के स्थान पर कितना बैठाएंगे स्टूडेंट 7 बाई 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए लिख देते हैं प्लस n का मान हमारा कितना स्टूडेंट 7 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 और d ठीक है इक्वल टू 49। अब हमारा कितना हो जाएगा 7 बट्टा 2 2a प्लस 6d बराबर 49। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको क्या करता हूं इधर ले जाता हूं। तो इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 बटा में हमारा 7 बटा 2 आएगा। तो ये जब घूमेगा तो 2 बटा 7 इस प्रकार से आ जाएगा स्टूडेंट। आप इसको करके देख लीजिएगा। अब हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 सते 49 7 दूना का 14 ये हमारा समीकरण 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे 17 का मान निकालेंगे। तो n का स्थान पर हम कितना लिखेंगे 17 बटा में 2। अब हम लिखेंगे 2a प्लस n का मान हमारा कितना दिया हुआ 17 में 1 घटाएंगे तो 16 और d ठीक है 289 इसी प्रकार से हम करेंगे। अब हमारा अगला स्टेप है स्टूडेंट 17 बटा में 2, यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस 16d ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 289
चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव करके मैं इधर ले आता हूँ, तो 2/17 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना बार में कटेगा, इसको काट लेते हैं। तो 2a प्लस में 16d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 का 17, एक बार में हमारा एक बार में 17 आया। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 कितना आया स्टूडेंट, 11। 11 जब इसमें जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 19, 119 हो जाएगा। तो 119 17 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, 7 बार, तो हमारा 119 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 17 को 2 से गुना करेंगे तो 17 दूना का 34, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब मैं समीकरण 2 में 1 को घटाता हूं तो क्या प्राप्त होता है, चलिए अब मैं लिखूंगा समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में 1 घटाते हैं तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 34, और हमारा हो जाएगा 2a प्लस में 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। अब मैं इसको घटा लेता हूं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहां से यहां कट जाएगा, ये हमारा कितना बचेगा, 10d। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे बचेगा हमारा 0, और यहाँ पे बचेगा 3 में 1 तो 2। अब हम इसको काटेंगे 2 बार में, तो d का मान हमारा 2 आ गया। अब हम a का भी मान निकाल लेते हैं, तो a का मान हम यहाँ पे निकाल लेते हैं स्टूडेंट, a का मान। तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी एक समीकरण ले लेंगे, प्लस में 6d इक्वल टू 14, इसमें हम d का मान बैठाएंगे, तो 2a प्लस में 6 गुना 2 इक्वल टू 14, 2a प्लस में 12 इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 12, 2a यहाँ पे हो जाएगा, और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 2 14, 2 बट्टा में 2, ये कट जाएगा तो हमारा 1। a का मान हमारा कितना है स्टूडेंट, 1। a और d का मान जब हमारा निकल गया है, मेरा एसएन का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, एसएन का सूत्र होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2, इक्वल टू में होता है 2a प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पे लिखेंगे d, ये हमारा सूत्र होता है। तो एसएन हमको ज्ञात करना है, तो एसएन एन के स्थान पर कुछ भी नहीं बैठाएंगे, 2a, a के स्थान पर कितना बैठाएंगे स्टूडेंट, a के स्थान पर हमारा हो जाएगा 1, प्लस में ये हमारा n माइनस 1, और d का स्थान पर कितना बैठाएंगे स्टूडेंट, 2। इस प्रकार से अब हम आगे सॉल्व करते हैं, n बाय 2 हो जाएगा 2 प्लस में 2n माइनस 2, अब हमारा ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर में 2n बच जाएगा। अब हम एन इज इक्वल टू कितना ले सकते हैं, n बाई 2 गुना में 2n, अब हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा n का स्क्वायर, तो ये हमारा एन का मान हो गया। चलिए मैं अब 10वां क्वेश्चन की ओर चलता हूं। हमारा 10वां क्वेश्चन में दिया हुआ है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 an तक से एक एपी बनती है। तो a1 a2 a3 क्या है, एक एपी बनाती है, एपी है, और यदि हमारा an का नीचे मान दिया गया हुआ है, तो an से हम क्या कर सकते हैं, सूची प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या हमारा सूची प्राप्त होगा, तो चलिए मैं इसको बनाता हूं। तो पहला क्वेश्चन में हमारा सूची जो दिया हुआ है, a का वैल्यू, an का वैल्यू दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, ठीक है। और हमको सूची जो प्राप्त करना, क्या करना है, a1 a2 a3 इस प्रकार से an पदों तक ले याद करना है। प्रश्न से हमारा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 2 3 4 इस प्रकार से n पदों तक हो जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या लेता हूं, 1 लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन में हम an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, हमारा ये क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमारा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, a1 ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 3 प्लस 4 इंटू 1 बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, तो 1 बैठाएंगे तो ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस में 4, ये 1 इज इक्वल टू 7। अब हम a2 निकालते हैं, a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस में 4 इंटू 2 कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4 दूना का 8, a2 इज इक्वल टू 8 9 10 11, कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो a2 का मान हमारा 11 हो गया।
अब हम A3 ज्ञात करेंगे। तो A3 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, A3 इज इक्वल टू होता है 3 प्लस 4 इंटू 3। हमारा A3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, A3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4 तिया का 12, 12 और 3 कितना होता है 15। तो A3 का मान हमारा कितना आया 15। तो ये हमारा आ गया। तो इस प्रकार से जो हमारा AP का सूची प्राप्त होगा, तो सूची हमारा क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट, सूची जो AP का सूची है, AP का सूची इक्वल टू क्या हो जाएगा A1, A1 का मान हमारा कितना निकल के आया 7, 7 लिखेंगे। A2 का मान हमारा 11, उसके बाद में हमारा कितना है 15। इस प्रकार से तो हम इससे क्या कर सकते हैं, D का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए AP जो हमारा ये प्राप्त हुआ है, इसमें हम D का मान निकाल सकते हैं। तो D का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 में 7 घटा देंगे तो हमारा कितना होता है, 7 घटाएंगे तो 7 5 12, 7 4 11, कितना होगा स्टूडेंट 4। तो D का मान हमारा 4 आ गया। AP का अगला पद निकालने के लिए 4 4 4 4 जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में आया है। तो चलिए, तो AP हमारा क्या हो जाएगा, AP हमारा हो जाएगा 7 11 15, 15 और 4 हमारा होता है कितना 19, 15 4 19 होता है, 19 में 4 जोड़ेंगे 23 होता है, 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 होता है। इस प्रकार से हमारा चलते चला जाएगा। अब हम इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5N, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, n के स्थान पर एक बार 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और इसी प्रकार से n पदों तक लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रश्न से हमारा क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5N, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए मैं A1 लेता हूं, तो A1 लेता हूं तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 माइनस इंटू 1, A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 5, A1 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 4 9, A1 का मान हमारा 4 आया। अब इस प्रकार से हम A2 भी निकालते हैं। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, n का स्थान पर अब हम 2 बैठाएंगे। A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 10। अब हम लिखेंगे A2 इज इक्वल टू -1। अब हम A3 निकालते हैं। तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 इज इक्वल टू होता है 9 माइनस 5 इंटू 3, ठीक है। A3 हमारा हो जाएगा 9 माइनस 5 तो 15, तो 9 6 15, 9 6 15 तो हो जाएगा 16, 6 माइनस का 6, तो A3 का मान हमारा कितना आया -6, A2 का मान हमारा -1 और A1 का मान हमारा 4 आया। अब हम AP का सूची लिख सकते हैं। तो हमारा AP का सूची जो प्राप्त हुआ, हमारा क्या प्राप्त हुआ स्टूडेंट, हमारा सूची जो प्राप्त हुआ है A1 कितना है 4 है, AP यहाँ पे लिख लेते हैं 4 है। उसके बाद हमारा कितना है -1 है, उसके बाद -6 है, इस प्रकार से चलते जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से D का मान निकाल लेते हैं। तो D का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, D इज इक्वल टू -1 -4, ठीक है, ये हमारा होता है A1 A2 माइनस A1, A2 हमारा क्या है -1, माइनस कर देंगे कितना A1, तो A1 हमारा प्लस में है स्टूडेंट, प्लस में 4। अब हमारा कितना जगह D का मान -1 और -4, तो हमारा D का मान -5 आता है। तो -5 -5 अगला स्टेप में करते जाएंगे तो हमारा सूची जो है प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा जो AP का सूची प्राप्त होगा कितना होगा, पहला हमारा है 4, दूसरा हमारा है 1, तीसरा हमारा है 6। अब हम इसमें -5 करेंगे, तो -5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 5 11, अब हमारा हो जाएगा -11। इसमें -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा -16, इसमें हम -5 करेंगे कितना हो जाएगा -21। इस प्रकार से चलते जाएगा। तो D का वैल्यू निकालने के बाद हमारा और भी आसान हो जाता है।
इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन का बना लिया है सॉल्यूशन, और 11, 12, 13, 14 जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसका मैं अगला पार्ट में वीडियो बना करके बता दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।